तो बोलना क्या है, ये तो 5 वर्ष में एक बालक भी सीख जाता है, लेकिन बोलना कैसे है वो कुछ लोग आज तक भी सीख नहीं पाए, चाहे वो 50 साल के हो गए। आज अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, जैसे श्राप दिया तुरंत गुरुजी की समाधि खुली और अपने एक शिष्य को भेजा है परीक्षित महाराज के महलों में। गोरमुख नाम का शिष्य परीक्षित जी के पास पहुंचा और जाकर के परीक्षित जी को आवाज लगाता है। परीक्षित जी जैसे ही महल में पहुंचे, उन्होंने मुकुट उतारा, तुरंत उनको याद आ गई करके क्या आया हूं, और तुरंत पीछे पीछे गौरमुख ने जाकर के आवाज लगाई। गौरमुख ने कहा कि गुरुजी ने आदेश भेजा है। महाराज क्या आदेश है? बोले तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, बच नहीं सकते। अगर 7 दिन में अपनी मृत्यु का कुछ, अपनी मुक्ति का कुछ उपाय खोजना चाहते हो, करना चाहते हो तो कर सकते हो, गुरुजी ने ये आदेश तुम्हारे लिए भिजवाया। परीक्षित जी हाथ जोड़ करके कहने लगे 7 दिन तो बहुत दूर है, मुझ पर तो अभी वज्र गिरना चाहिए क्योंकि मैंने संत का अपराध किया है। तुरंत परीक्षित जी महाराज ने गद्दी को त्याग दिया, अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी दिया और महाराज तुरंत गंगा जी के तीर पर जाकर के बैठ गए। सब जिसको भी पता चला सब होने लगे कि परीक्षित को श्राप लगा है, क्या होना चाहिए। किसी की समझ में नहीं आया कि 7 दिन में किसी को श्राप लगा हो, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए। कहते हैं कि जिस काम के लिए सुखदेव महाराज जी का अवतरण हुआ था वही समय आ गया। तुरंत कहीं से सुखदेव जी को पता चला और महाराज सुखदेव जी महाराज वहीं पर अवतरित हो गए, वहीं पर प्रकट हो जाते। बोली सुखदेव महाराज की। पशु ने प्रणाम किया, सब संतों ने प्रणाम किया। वो 7 दिन में मरने का, मृत्यु का श्राप लगा, उसको क्या करना चाहिए। सुखदेव महाराज कहते हैं कि जो मरणासन स्थिति में है, जिसको 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा हो, उसको श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करना चाहिए। मन से, वचन से, श्रद्धा से भागवत कथा का अनुष्ठान उसको करवाना चाहिए। ये भागवत कथा मुक्तिदायिनी है। तुरंत व्यासपीठ का निर्माण और महाराज सुखदेव जी ने समय बर्बाद नहीं किया, तुरंत गाना प्रारंभ कर दिया। बोले सुखदेव महाराज की। सुखदेव जी ने पहले अजामिल की कथा राजा परीक्षित को सुनाई, लेकिन जिसको मृत्यु का श्राप है उससे पूजा करवाना आसान थोड़ी है। जिसको पता चल जाए कि 7 दिन में मरना है तो वो पूजा नहीं करेगा, उसका मन लगेगा ही नहीं। आज सुखदेव महाराज कहते हैं कि कान्यकुंज नगर में जो अब कन्नौज है, वहां पर एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। पहले तो सब हवन इत्यादि करता था, त्रिकाल संध्या करता था, लेकिन एक गलत कृत्य होते हुए उसने अपनी आंखों से देखा। एक दासी के संसर्ग से दूषित हो गया। एक दिन हवन के लिए, सविता लेने के लिए वन में गया, एकत्रित करने के लिए। वहां पर उसने एक वेश्या को एक गलत कृत्य करते हुए देख लिया। वही पाप आंखों में प्रवेश करके मन में जाकर के बैठ गया। पाप भक्तों केवल 2 ही जगह से प्रवेश करते, एक तो श्रवण करके कानों से और एक देख करके आंखों के माध्यम से। इसलिए कहते हैं कभी बुरा देखना नहीं चाहिए और बुरा को सुनना भी नहीं चाहिए। पाप मन में बैठ गया, घर पे आया, 2-4 दिन बीते, लेकिन वो दृश्य आंखों के आगे से हटता ही नहीं है। उसी वैसे
मिन्नत की, घर को ले आया, लाकर घर में रख लिया। सब ब्राह्मण जो कर्म था सबको भूल गया, चोरी करने लगा। उसी रहस्य से उसको 9 पुत्र प्राप्त हो गए। जीवन के 88 वर्ष व्यतीत हो गए, पता ही नहीं चला। एक दिन क्या हुआ, उसी में गांव में घूमते घूमते उस साधु महाराज वहां पर आए। अब किसी से पूछा, भैया किसी भगत जी का घर यहाँ पे है, रात संकीर्तन करेंगे, भोजन बनाएंगे, ठाकुर जी को भोग काल होते ही चले जाएंगे। देखो बाबा, हर गांव में रहते मजेदार आदमी, किसी ने अजामिल का घर बता दिया, ऐसे ऐसे घूमते चले जाओ, चौराहे पे एक भगत जी का घर है, नाम है अजामिल, वहीं पर आपको सुंदर आपकी सेवा पानी होगी, आप वहीं चले जाओ जाके। अजामिल तो थाने के चोरी करने गया होगा, उसकी पत्नी पीछा करके संतों ने आवाज लगाई। अजामिल की पत्नी बाहर निकल करके आई। अजामिल की पत्नी से साधु संत कहने लगे कि देवी हमें आज रात्रि यहीं पर विश्राम करना है। अजामिल की पत्नी ने कहा कि बाबा ये कोई भक्त का घर नहीं है, ये तो डाकू का घर है, चोर का घर है, तुम्हारा दंड कमंडल भी छीन करके ले जाएगा, आप किसी अन्य स्थान पर चले जाओ। तो महाराज जो चेले थे वो डर गए, बोले गुरुजी चलो। साधु महाराज बोले कि साधु वही है जो साध करके जाए, अरे अच्छे लोगों के पास जाके क्या करना है, आज इसी को देखते क्या पता सुधर जाए। साधु संत वहीं पर रुक गए। अजामिल की पत्नी ने भी उनको कच्चा भोजन दिया, बाहर उन्होंने बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया। प्रातः काल होते होते अजामिल भी आ गया, आकर के पत्नी से कहता है ये कौन लोग तूने बिठा रखे हैं यहाँ पर, कौन है ये? पत्नी कहती है कि साधु संत है, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, आप शांत रहो। देखिए भैया, चाहे डाकू हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे मास्टर हो, पत्नी से सभी डरते हैं जी, तो भी डरते होंगे, भले ही चाहे बाल को खूब मारो, नहीं घर पे जाके मजा ले, कुछ बोल दो। अजामिल की पत्नी ने भी जब अजामिल को डांटा तो अजामिल चुप हो गया। और महाराज प्रातः काल हुई, साधु संत पहुंचे अजामिल के पास, भैया अब हम जा रहे हैं, कुछ दक्षिणा देकर के हमें विदा करो। अजामिल बोला मुझसे ही लोगे दक्षिणा? मैं दक्षिणा लेने का काम करता हूँ, देने का नहीं करता। 5 मिनट में खाली कर दो स्थान, नहीं तो जितना है सब छीन लूंगा, पत्नी की वजह से चुप हूँ। साधु संत कहने लगे भैया हमें कोई तरह धन नहीं चाहिए, तेरी पत्नी के गर्भ में एक शिशु है और हम जानते हैं कि वो एक बेटा है, जब वो पैदा हो जाए तो उसका नाम जो हम बताएं बस वही रख लेना, यही हमारी दक्षिणा है। अजामिल ने सोचा चल धन थोड़ी लग रहा है, कुछ जल्दी क्या रखना है, बोले उसका नाम केवल नारायण रख देना, बस यही हमारी दक्षिणा है। तो मृत्यु आने को भी पता ही नहीं चला। आज मृत्यु का समय आया और यम के दूत आकर के काले काले खड़े हो गए, तो महाराज डर गया, कांप गया। आप भी कोई ऐसा कर्म मत करना, जब यम के दूत आए तो आप कांप जाओ। ऐसा दिल को रखना कि भैया चाहे आप आ जाओ, हम पे थोड़ी फर्क पड़ता है, कर्म को अपने अच्छे रखना चाहिए, व्यक्ति अंदर से ईमानदार होना चाहिए, बस बस। आज यम के दूतों ने जब पकड़ा महाराज तो बिल्कुल कांप गया, डर गया और अपने उस पुत्र नारायण को आवाज लगाता है कि नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। जब ऐसी आवाज लगाई, कहते हैं मरते समय अगर मुख से नारायण का नाम निकले तो उसके दूत आ जाते हैं, कहते हैं अंतमति सो गति। अब भगवान नारायण ने अपने दूत को भेज दिया, उन्होंने आदेश दे रखा है कि मरते समय अगर कोई मेरा नाम पुकारे तो उसको उठा करके लेके आओ स्वर्ग में, उसको उठा करके यहाँ लेकर के आओ। महाराज एक तरफ तो काले काले यम के दूत ये वाले, और दूसरी तरफ भगवान कृष्ण के दूत पीताम्बरधारी, दोनों में झगड़ा। वो कह रहा है मैं लेके जाऊंगा और वो कहता है मैं लेके जाऊंगा। यम दूतों ने कहा इन वालों ने कि भैया ये बताओ तुम हो कौन? बोले हमें भगवान कृष्ण के दूत। बोले ये तो पापी है, दुष्ट है, ये इतना छोटा उतना ही खोटा है, ये कोई
साधु संत नहीं है जो तुम उसको लेकर के जाओगे, चोर है ये, इसने पूरी उम्र डकैती डाली है। आज भगवान कृष्ण के दूतों ने कहा भैया पूरी उम्र चाहे इसने चोरी करी चाहे कुछ भी करी, लेकिन अंत समय में इसने हमारे भगवान का नाम पुकारा, इसलिए हम उसको लेकर के जाएंगे। लेकिन अंत में भगवान का नाम आ जाए कोई इतना आसान थोड़ी है। अंत समय में जब नाम आता है महाराज, जब बचपन से लेकर के जवानी तक जपेंगे, जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक भजन करेंगे, तभी तो प्रैक्टिस होगी। मरते समय नाम आना इतना आसान नहीं। आइए एक भजन के माध्यम से सुनते हैं। बोले गोविंद भगवान की। मरते समय मुख से हरि नाम निकले, मरते समय मुख से हरि नाम निकले, तो समझो के भाव से शरण मिल गया है। आजा मिल से पापी को अंतिम समय में, आजा मिल से पापी को अंतिम समय में, प्रभु की शरण में शरण मिल गया है। मरते समय मुख से, देखिए मरते समय भगवान का नाम लिखना बड़ा मुश्किल है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, संतों की संगत करनी पड़ेगी, कथा भागवत श्रवण करनी पड़ेगी, क्योंकि संतों की संगत प्रभु से मिलना मार्ग बताए, प्रभु से मिलने का मार्ग बताए, प्रभु से मिलने का मार्ग बताए। जिसने किया संतों की संगत, जिसने किया संतों की संगत, सुंदर के आचरण मिल गया है। मरते समय हमें है बुलाता, नरक से उतरन मिल गया है। मरते समय मुख से
जो भी जपेगा जो भी जपेगा जीवन का उसको राम मिल गया है। तुझे हरि नाम निकले तो समझो के भाव से तरान मिल गया है। मरते समय मुख से मरते समय मुख से हरि नाम निकले तो समझो के भाव से तरान मिल गया है। मरते समय मुख से मरते समय मुख से। गोविंद भगवान की आज सुखदेव भगवान ने नरकों का वर्णन सुनाया कि जो मनुष्य पाप कर्म करता है उसको नरकों में ले जाया जाता है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। जो पुण्य आत्मा है, पुण्य कर्म करती है, भगवान का भजन करती है, उनको स्वर्ग में ले जाया जाता है। लेकिन स्वर्ग में जाकर भी व्यक्ति मुक्त नहीं होता। जब हमारे पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं तब हमें नरक फिर से स्वर्ग से इसी भूमि पर आना पड़ता है। आइए कुछ दानदाताओं के नाम इस प्रकार है। और आइए श्रीमद् भागवत कथा में जिन भक्तों ने सहयोग किया है उनके नाम इस प्रकार हैं। 101 रुपए श्रीमान सचिन कुमार समस्तपुर निवासी, 101 रुपए सचिन कुमार समस्तपुर निवासी और 1000 रुपए अंधकार से 1000 रुपए श्री धर्मेंद्र कुमार चौहान जी नांदकार निवासी और 101 रुपए श्री राजेश चौहान नांदकार निवासी, 101 रुपए श्रीमान राजेश चौहान जी नांदकार निवासी। ये सभी भक्त श्रीमद् भागवत कथा में अपना सहयोग कर रहे हैं। व्यासपीठ की तरफ से सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आइए सभी के लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। सभी दादाओं का व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए गीतों को श्रवण करें। एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, मनु और सुदुर्बा से 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियवती के अलावा 3 कन्या आकुति, देवहूति और प्रसूति हुई। तो प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। उनसे 16 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिसमें 13 कन्या धर्म को, एक अग्नि को, एक पितृगण को और एक कन्या संसार से मृत्यु का भय समाप्त करने वाले भगवान शंकर को अर्पण की गई। सुखदेव जी कहने लगे एक बार क्या हुआ, भगवान शंकर राम कथा को श्रवण करने के लिए एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां पर राम कथा को श्रवण किया। सुंदर ढंग से, लेकिन माता ने, सती माता ने उस कथा को भगवान पर विश्वास नहीं किया। उनको भगवान पर शंका होने लगी। जब उनको भगवान पर शंका हुई तो महाराज भगवान शंकर ने ये प्रण किया, उन्होंने कुछ गलती की। तो क्या प्रण किया? तुलसी बाबा कहते हैं कि परम पुनीत न जाइत जी और किए प्रेम बल पाप,
अगटिन कहत महेश कछु हृदय अधिक संसार। सती परम पवित्र, इन्हें छोड़ना भी कठिन, परंतु इनसे प्रेम रखना उससे भी ज्यादा कठिन। क्यों? क्योंकि भगवान राम की परीक्षा सती ने ली, उन पर विश्वास नहीं किया। मैंने भी कहा लेकिन सती मानी नहीं, और उसी पाप के चलते भगवान शंकर ने सती को त्याग दिया। तुलसी बाबा कहते हैं एक बार राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। त्रेता युग में महाराज भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। संग सती जननी भवानी कर जाने सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ राम कथा वरद बखाने सुनी महेश परम सुकुमारी। सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भगवान शंकर ने कथा को सुना, लेकिन देवी सती ने कथा को नहीं सुना। कथा को श्रवण करके जब भगवान वापस जाने लगे तो तभी मेरे प्रभु रामावतार लेकर के और सुंदर अपना चरित्र कर रहे थे, वन में भटक रहे थे, अपनी पत्नी को खोज रहे थे। क्यों? क्योंकि अपनी मृत्यु का कारण अग्नि के रूप सीता को नकली वाली रावण उठा करके ले गया लंका में, और भगवान अपने भाई लखन के साथ उस वनवास को जीने रहे थे। जब रास्ते में भगवान आते मिले शंकर जी को तो उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। प्रणाम करके और मेरे शंकर भगवान आगे निकल जाते तो माँ सती कहने लगी आप तो भगवान हो, आप तो महादेव हो, आपको सब प्रणाम करते हैं। आप सुनिए वनवासी देवी की कथा तुम्हें सुना करके लाया हूँ, तुमने सुना क्या? भगवान कहते हैं देवी की कथा तुम्हें सुना करके लाया हूँ, तुमने सुना क्या? जब तुम्हें इन पे विश्वास नहीं, तुमने सुना क्या? ये वही राम है जिनकी कथा को हम सुन करके आ रही है, हमारे इष्ट देव है, पर ब्रह्म है। अब देवी कहने लगी ये पर ब्रह्म है तो इनको ये नहीं पता पत्नी कहाँ गई। पर ब्रह्म की पत्नी को भला कोई उठा करके ले जा सकता है? भगवान ने कहा ये सब लीला कर रहे हैं, लीलाधारी है, इनको बहुत काम करने हैं, इसलिए लीला कर रहे हैं तुम। लेकिन आज माता सती को संदेह हो गया, और हम लोगों को भी संदेह रहता है भगवान के ऊपर। नहीं होता तो क्या महाराज भगवान की भक्ति नहीं करते? आज मैया ने पाप किया और भगवान शंकर ने उनको त्याग दिया। भगवान ने समाधि लगाई, बहुत वर्षों बाद उनकी समाधि खुली तो मैया ने उनको प्रणाम किया। भगवान शंकर ने आसन को उठाया और महाराज आगे रख दिया, यहाँ पर बैठो। क्यों? एक पाप के कारण। क्या पाप किया कि उन्होंने भगवान राम की परीक्षा ली। कैसे? सीता का रूप धर करके और राम जी से आगे चल पड़ी थी, बस इसलिए राम जी ने तुरंत पहचान लिया, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, अपना प्रभाव दिखाया, और जब माता सती को
पता चला कि ये तो परब्रह्म है, तो उनको अपनी गलती पर बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने शंकर भगवान की बात नहीं मानी। भगवान ने उनको त्याग दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीता का रूप था और सीता मेरे की पत्नी है, तो त्याग दिया। अब क्या हमारा उसी समय पे दक्ष को प्रजापति का पद मिला, उसको बड़ा अहंकार हो गया। एक सभा की और सभा में भगवान शंकर भी आए, आकर यहाँ पर बैठ के उनकी सभा लग जाती है। राम 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 चाहिए भगवान शंकर की सभा लगी और दक्ष आया। दक्ष ने देखा, सबने प्रणाम किया, भगवान शंकर ने प्रणाम नहीं किया। क्यों? क्योंकि बाबा तो राम राम करने में लगे हुए हैं। से दक्ष उनसे द्वेष रखने लगा। कुछ समय तभी मान होते हुए जाते हैं। तो माता पूछती है कि बाबा ये विमान कहाँ जा रहे हैं? ये देवता देवी तैयार होकर के कहाँ पर जा रहे हैं? बाबा कहते हैं कि तुम्हारे पिता दक्ष एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन करवा रहे हैं और ये सब देवी देवता विमान वहीं पर जा रहे हैं। बाबा ने कहा कि हमें निमंत्रण नहीं दिया, बिना निमंत्रण जाना नहीं चाहिए। आज माता लगी, भगवान ने आज भेज दिया कि वही जो राम रखी राम तर्क बढ़ा है, वही होता है जो भगवान राम ने लिख करके रखा है। बाबा ने माता को भेज दिया, लेकिन माता ने जाकर के देखा केवल उनकी माँ तो उनसे प्रेम से मिली, माता सती से कोई वार्तालाप नहीं की, कुशल केवल पूछा ही नहीं। भैया को बुरा नहीं लगा, लेकिन जब भैया मंडप में जाकर के देखा कि भगवान शंकर का एक स्त्री अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन वो अपने पति की बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करती। मेरे जाके क्या कुछ करता है, मैया को भरोसा देने के चक्कर में लगी पड़ी है। अब करके चक्कर में भैंस का दूध निकालना है ना, चिंता नहीं करो, करवा देता हूँ। आज मैया ने देखा, तुरंत सबको डांट लगाई और दक्ष को बुलाया, कहने लगी कि मेरा शरीर तेरी शक्ति से उत्पन्न हुआ, इसलिए मैं शरीर को त्यागती हूँ, तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हें उचित दंड मिले। तभी अपने ही शरीर की अग्नि को प्रकट करके और आज माता सती ने उस शरीर को छोड़ दिया और छोड़ते छोड़ते भगवान शंकर का ध्यान किया और राम जी से क्या मांगा है कि मैं अगले जन्म में भी भगवान शंकर की पत्नी भोली गोविंद भगवान की। आज माता सती ने शरीर को त्याग दिया और महाराज अगला जन्म हिमाचल के घर पर जाकर के लिया है। मैया देवी की समस्त रिद्धि सिद्धि आकर के और पर्वत पे निवास करने लगी। नारद जी को बुलाया और महाराज कन्या का हाथ दिखवाया, जन्म कुंडली बनवाई। महाराज जी कहने लगे सारे गुण तो बढ़िया है, बस एक ही कमी है, क्या कि जो होगा वो निर्वस्त्र घूमने वाला होगा, शमशान में बात करने वाला होगा, शरीर पर बस मरने वाला होगा। अब मैना कहने लगी तो अच्छा ही क्या है फिर, अरे एक लड़की के कोई रहेगा नंगा तो कोई बना, बताओ। बोले सर भगवान शंकर की इनको तपस्या करने की सलाह जी, और मेरी माता भगवान शंकर की तपस्या में लग जाती है। भगवान शंकर की तपस्या, शंकर ने सप्त ऋषियों पत्ते खाता करके तपस्या की, भगवान प्रसन्न नहीं हुए। बड़ी मुश्किल से जाकर के जब रामचंद्र भगवान ने जाकर के
भगवान शिव से कहा कि अगर आप मेरी बात मानते हो मेरी, तो आपको जाकर के शैलजा से विवाह करना पड़ेगा। तब जाकर के भगवान शंकर विवाह के लिए तैयार हुए और महाराज सुंदर पत्र भेजा हिमाचल के। यहाँ पर विवाह की पूरी तैयारी हुई और भगवान शंकर बारात लेकर के हिमाचल के घर पहुंच जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और सुंदर तरीके से तैयारी की हिमाचल ने, बारात का स्वागत किया। सभी देवी देवता भगवान की बारात में पहुंचे हैं और आज संस्कार हुए और मां मैना ने अपनी बेटी को विदा किया। अपनी बेटी का कन्यादान किया और उनको सारी बातों को समझाया है। जो माताएं कन्यादान लेकर के आई हो कुछ बुलाया है। करने के लिए गए थे। करने के लिए गए थे।